उनके बैनर तले यहाँ एकत्रित आए हैं और अब देश के तमाम समन्वय, जिसमें अपना अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय जो 4 साल से संघर्षरत है, वीएम सर जिसके कन्वीनर रहे हैं, वो तो है ही, पर अब समन्वयों का समन्वय हो गया है और इसीलिए 500 संगठनों का एक साथ जो मोर्चा बना है, उस मोर्चा की समिति की तरफ से ही मैं यहाँ आई हूँ, न केवल नर्मदा घाटी की तरफ से। और इसीलिए आपकी ताकत को सलाम करते हैं। पहले भी मैं गाजीपुर बॉर्डर पर आके गई थी, लेकिन आज एक ऐसे विशेष मोड़ पर ये एक अभूत जन आंदोलन, जन ताकत लेकर खड़ा है कि सरकार को झुकाए बिना हम लोग अब इस आंदोलन से हट ही नहीं सकते हैं। अब सब लोगों को पता है कि देश किस कगार पर ढकेला जा रहा है। संविधान में जो गैर बराबरी खत्म करने की बात है, समता और न्याय की बात है, समाजवाद की बात है, वो सब ताक पर रखकर ये मोदी सरकार अब किसान और उद्योगों के बीच की दूरी कई गुना बढ़ाई जा रही है। अब सब लोगों ने अब सुन लिया होगा, आंकड़े भी देख लिए होंगे और अनुभव में तो हमारे नर्मदा घाटी के हो, मध्य प्रदेश के हो, देश के कोने कोने से, वो आसाम और गुवाहाटी के अखिल गोगोई जेल में होते हुए उनका भी किसान कृषि मुक्ति संगठन हो, या केरल के हमारे किसान जिनमें मछुआरे भी हैं, जिनमें मजदूर भी हैं, जो धान उगाते हैं, ये तमाम लोग अब एकत्रित आकर देख रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। चल यही रहा है कि पूंजीपति उद्योगपतियों के भागीदार बन रहे, पार्टनर्स बन गए और इनकी पार्टनरशिप अब इस हद तक अन्याय ला रही है, जो कि पंजाब के किसानों ने तो तय किया कि नहीं सहन करेंगे, लेकिन पंजाब को अकेला अलग थलग करने की साजिश भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हमारे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हर राज्य के किसानों ने देख और समझ लिया है। क्या समझ लिया है भाइयों अपन ने? कि आपकी मेहनत और आपके हाथ में जो प्राकृतिक संसाधन है, वो खेती हो कि जल हो, नदी हो कि पहाड़ हो, पहाड़ पर हमारे आदिवासी खेती ही है, केवल लुटेरू नहीं है और केवल मजदूरी तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो ऐसी हर प्रकार की किसानी जो कि देश को आज भूख प्यास मिटाने में सहयोग दे रही है, अन्न सुरक्षा आपकी मेहनत और आपके हाथ में जो प्रकृति है उसके बिना कभी हो ही नहीं सकती। उस पूरे को ये नजरअंदाज ही केवल नहीं कर रहे, कुचलने जा रहे और इनकी साजिशें यहाँ तक बढ़ चुकी है कि वो अब पूरी खेती की जमीन और अनाज की साठेबाजी, जमाखोरी, केवल मुनाफाखोरी का उद्देश्य ध्यान में रखकर अडानी अंबानी हो कि जित्तल मित्तल हो, इनके हाथ में सौंपने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। साथियों, इन्होंने कभी से ही शुरुआत की है। शुरुआत केवल इन 3 काले कहने वाले किसान विरोधी कानूनों से नहीं, इन्होंने योजना आयोग को खत्म कर दिया, नीति आयोग को ला दिया और नीति आयोग की एक नीति के मसौदे अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि नीति आयोग न खेती और खेतीहरों का पक्ष ले रही है, न ही राशन व्यवस्था जो आम गरीबों को अन्न सुरक्षा के लिए लॉकडाउन में ही नहीं, लॉकडाउन के बिना भी काम करती है, उसको भी ये बचाना नहीं चाहते। 2016 को नीति आयोग ने साफ कर दिया कि राशन व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है, बस अकाउंट में पैसे डालो और मुक्ति पाओ। तो क्या ये हमें मंजूर है?
क्या राशन व्यवस्था देश की खत्म होना हमें मंजूर है? क्या इससे भूख मिटा सकती है सरकार? क्योंकि हम केमिकल पी के तो नहीं रह सकते हैं और मॉल्स में खरीदा हुआ सामान खाकर नहीं रह सकते हैं। पर ये मोदी सरकार उस विचारधारा की है जिसमें उनको लोगों के और समाज के ऊपर केवल मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने के सिवाय और कुछ सोचता नहीं है। ये किसानों को न स्थान दे रहे न सम्मान दे रहे। और इसीलिए जब मंदसौर में हत्याकांड हुआ था तब वीएम सर और हम सभी लोग वहां पहुंचे और ये तय किया कि 6 किसानों की हत्या, यह पहले मुल्तई में भी हुई थी 24 किसानों की हत्या। कोई भी पार्टी सत्ता में हो, हम लोग तो यही मानकर चलते हैं कि इस प्रकार की हत्या का एक कांड चल रहा है किसानों के खिलाफ। आत्महत्या भी क्या है? जसविंदर सिंह जी ने बताया होगा 17 मिनट में एक आत्महत्या हो रही है, तो क्या वो आत्महत्या है कि हत्या है? ये हत्या है, ये व्यवस्था से की गई हत्या है। और इस हत्या का कारण किसान का आलसी होना नहीं है, इस हत्या का कारण किसान का शराबी या नशा बंद होना नहीं है। इस हत्या का कारण किसान कहीं उधम मचा रहा है और खेती नहीं कर रहा है या पैसा व्यर्थ खर्च कर रहा है शादियों में, ये नहीं है। इस हत्या का कारण यही है कि इन्होंने सोच समझकर ऐसी नीतियां बनाई है, ऐसा मूल्यांकन किया है आपके योगदान का कि तिजोरी उनकी भरेगी, सरकार की भी नहीं और किसानों की तो नहीं। और इसलिए साथियों कि जब से इनकी नीतियां आगे बढ़ी है, अडानी को केवल एयरपोर्ट्स नहीं दिए गए हैं। देखिए, ये कानून आने के पहले अडानी ने गुजरात में हजारों एकड़ जमीन अपने कब्जे में लेके रखी है। हमारे नर्मदा के जलाशयों के किनारे 40,000 लोगों का पुनर्वास करवा ही दिया, 20,000 को जमीन दिलवाई 35 साल के आंदोलन में। लेकिन उन जमीनों में से भी ये खरीदने जा रहे हैं अपने दलाल छोड़कर। ये छोटे आड़ते नहीं है जो मंडी में थोड़ा सा भ्रष्टाचार करते होंगे, जो एमएसपी के नीचे खरीदी करते होंगे। ये बहुत बड़े आड़ते हैं, ये बहुत बड़े दलाल है और इनकी दलाली को छुपाते हुए मंडी के अंदर चलने वाले आड़ते और व्यापारियों को बदनाम करते हुए इन्होंने अडानी को पहले ही उजागर कर दिया, पहले ही बता दिया कि आप तैयारी करते जाओ। तो अडानी का एग्रो लॉजिस्टिक्स क्या कहता है? उस कंपनी ने अभी पानीपत में कुछ 100-150 एकड़ जमीन लेकर गोडाउन 4 बनाना एक ही जगह पे चालू किया है और वो भी चुपचाप। खेती हरों की मालिकी की खेती ये किस प्रकार से हस्तांतरित कर रहे हैं? केवल शासन के समर्थन और सहयोग के साथ। और जिस पत्रकार ने इसकी बात अभी परसों खोली, उस पर हमला कर दिया। अडानी की ये ताकत है हमले की, लेकिन आपका ये जन सैलाब का हमला अडानी को झुकाए बिना नहीं रहेगा। ये कहने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पर भी हमला करवाया था अडानी ने, गुजरात के गांधी जी के साबरमती आश्रम के अंदर, और अभी तक 20 साल से केस चल रही है उसकी। लेकिन अडानी के पास उतनी ताकत है, हमारी ताकत और हमारी जीवटता उसके कई गुना पार है, जो आज दिल्ली की हर बॉर्डर पर घेरा डालो डेरा डालो कह के बैठी। तो मैं कह रही थी कि मंदसौर में जब हत्या हुई, हम सब लोग वहां पहुंचे और वही निर्णय हुआ कि अब नहीं आगे बढ़ने देंगे हम इस विचारधारा, हम आगे नहीं बढ़ने देंगे ऐसी किसान विरोधी नीतियों को। और वहां बना अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय, जिसमें 250 से 300 तक संगठन जुड़ गए। लेकिन समन्वय एक ही नहीं, कई सारे समन्वय हैं। भारतीय किसान यूनियन के साथ, महात्मा महेंद्र सिंह टिकायत जी के साथ, नंजुंदर स्वामी जी के साथ हर बड़ी रैली में मैं हाजिर रही हूँ। जब चल के आए थे और जंतर मंतर में थे, तब भी उस रैली में मैं किसान ही नहीं, मजदूरों के साथ भी हम लोग खड़े थे। क्योंकि ये जो किसानों की ताकत समय समय पर दिखाई दी थी,
कभी शरद जोशी जी ने दिखाई, कभी कर्नाटक में नंजुंदर स्वामी जी ने दिखाई, और ये तमाम समन्वयों का अब एकत्रित समन्वय करे बिना इतने बड़े पूंजीपतियों को हम झुका नहीं सकते हैं। ये तय करके आज हम सब लोग खड़े हैं, एक संयुक्त ताकत बनाकर, एक मोर्चा बनाकर, और हम सब लोगों का यही मानना है कि इसके तहत जो 500 संगठन है, उसके अलावा उसे महिलाएं दिख रही है बीच में बैठी हुई, बहुत बड़ी महिला शक्ति अभी आना बाकी है। आपने छुपा के रखी होगी, जैसे हथियार छुपा के रखते हैं, किरपान छुपा के रखते हैं, और रखी है, लेकिन उसको भी आपको सामने लाना पड़ेगा। आपको मजदूर शक्ति को अपने साथ लेना पड़ेगा। आखिर जिसके हाथ मिट्टी में है वो किसान है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय ने जो 2 विधेयक 2 साल पहले लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए, हमारे सांसद महाराष्ट्र के राजू शेट्टी और केरल के रागेश के द्वारा, उन विधेयकों में क्या कहा है? हमने बस यही कहा था कि एक बार तो पार्टी कोरी करने के लिए संपूर्ण कर्ज मुक्ति किसानों को देनी होगी। ये नहीं कि 2 लाख तक देंगे, 80,000 तक देंगे। हमें चाहिए संपूर्ण ऋण मुक्ति, क्योंकि किसान कर्जदार क्यों है भाई? आपका कर्ज हमारे कंधे पर है, और ये बोझ लेकर आज इस आंदोलन में हम सब लोग शामिल हैं। हमें तो किसान नहीं कहा जाएगा, लेकिन हम किसानों के ही साथ, वो चाहे आदिवासी किसान हो, छोटे बड़े किसान हो, दलित किसान हो, महिला किसान हो और मजदूर किसान हो, तो इस विधेयक में यही लिखा है कि किसान की परिभाषा में हम उन सभी को शामिल करते हैं जिनमें पशुपालक भी आएंगे, और उनकी सबकी प्राकृतिक उपज, अनाज, दलहन, तिलहन के साथ दूध तक, उन सबको न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलना ही चाहिए और देना ही होगा। इन विधायकों पर, 2 विधायकों पर आज तक संसद सत्र नहीं हुआ। हमारे वरिष्ठ नेतागण वीएम सर के साथ राष्ट्रपति तक पहुंचे, लेकिन राष्ट्रपति आज राष्ट्रपिता नहीं रहे हैं देश के, ध्यान में रखना। वो किसी के पति होंगे, परिवार के हिस्सा होंगे, पर उनका जो बड़ा अधिकार है, एक राज्यपाल का अधिकार है। कोई भी कानून राज्यपाल कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में लागू नहीं होगा जहाँ दलित या आदिवासी रह रहे हैं, पर ऐसी भूमिका किसी राज्यपाल ने इस देश में आज तक नहीं दी है। तो हम लोगों ने जब कानून पेश किया, तब हम लोगों ने जो समर्थन मूल्य माना, उसको भले न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है, लेकिन वो न्यूनतम भी क्यों? ये सही तो सवाल है, क्योंकि ये अडानी अंबानी नाम लेके 2 का नहीं चलेगा। ऐसे सैकड़ों है, कम से कम 500 है जो बिलियनर्स, अब्जाधीश बने हुए हैं, और 2014 के बाद कोई 40वें नंबर पर था देश में, तो अब 4थे नंबर पर आया अडानी, और जो पहले ही सबसे बड़े अब्जाधीश भारत में थे, अब दुनिया के अब्जाधीश 1 नंबर के बन गए। तो ऐसे लोगों के चलते हुए हम लोगों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है, जबकि उनको लागत के 100 गुना दाम मिलता है, 100 गुना दाम मिलता है। और ऐसी स्थिति में ये मूल्य की मांग बहुत ही मूल्यवान रही, और हमने ये विधेयक दाखिल किए, पर उस पर संसद सत्र न होते हुए, आप सब जान गए हैं, मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती कि लॉकडाउन में संसद चालू न होते हुए, बहस न करते हुए, उसका फायदा लेकर, जैसे चीन में ही कहावत है, चीन में, अब चीन का नाम तो लेकर वो हम पर भी आरोप लगाते हैं और खुद अपनी वोट बैंक भी बनाते हैं, लेकिन चीन की कहावत है कि आपदा एक अवसर होता है, एक मौका होता है, और यही चीनी कहावत के आधार पर मोदी जी ने मौका ले लिया और अध्यादेश से शुरुआत करके बिल्स बने, विधेयक बने, और उससे कानून पारित किए। ये पारित करने की क्या बात है? ये जन संसद क्या उन 3 कानूनों को पारित कर सकती है? क्या आप
मंजूरी दे सकते हैं? मन में थोड़ा भी हिचकिचाहट होगी तो बताइए किसको लग रहा है कि ये 3 कानूनों में जरा सा बदलाव आ जाए, संशोधन हो जाए तो हम भी मंजूर करेंगे? ऐसे कोई यहाँ बैठे हो तो अभी सवाल पूछ लीजिए। नहीं तो फिर 3 किसान विरोधी कानून वापस लो। जिसके मंजूर है वो तो हाथ उठाएगा ही और मुट्ठी बंद करेगा, हमारी एकता का प्रतीक। 3 किसान विरोधी कानून वापस लो। 3 किसान विरोधी कानून वापस लो। आपको पता है कि इसमें निजी मंडियों को खोलने के कारण मंडियां खत्म होने वाली है। ये बोलते रहेंगे कि मंडियां जारी रहेगी, मंडियां जारी रहेगी, लेकिन आज मध्य प्रदेश की खबर है बड़े बड़े अखबारों में कि 70% खाली हो गई है मंडियां। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे और पदाधिकारी रहे, जो मंडियों में भी पदाधिकारी है, वो भी कहते हैं दीदी समझ गए हैं हमारी मंडी तो नहीं बच सकती है। आड़ती और व्यापारी ही नहीं, सब किसान जब समझ गए हैं तो ये टैक्स फ्री निजी मंडियां, जिसको मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह जी का दावा है कि पहली निजी मंडियां वहीं रहेगी और वहीं बनेगी, लेकिन 30 दिन में ये 20 साल का लाइसेंस दे रहे हैं निजी मंडियों। आप समझ लीजिए 20 साल तक फिर कोई बोल नहीं सके, भले सरकार बदली तो, ऐसी उनकी ख्वाहिश है। और उन निजी मंडियों में जो बैठेंगे वो आड़ते और व्यापारी से भी ज्यादा भ्रष्टाचारी होंगे, ये मैं आपको पहले कहती हूँ। अभी भी जब हम मंडी में खड़े होते हैं और कपास की खरीदी में सीसीआई जब नमी देख कर मशीन डाल कर कुछ न कुछ कारण दिखाकर उसको हटाता है। आप तो गन्ना किसान होंगे, हम तो कपास किसान हैं, और पपीता, केला, टमाटर, सब्जियों की भरमार है हमारे क्षेत्र में, जो लॉकडाउन में 2 रुपए किलो से बेची गई, जयपुर तक नहीं आ पाई, किसी और दिल्ली तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे हैरान स्थिति में इन्होंने जब निजी मंडियां 20 साल तक का लाइसेंस देकर खोलने की ख्वाहिश और साजिश चलाई है, तो आप समझ लीजिए कि उन मंडियों में कभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आज 24 फसलों के लिए जाहिर है वो, या अन्य फसलों के लिए अगर जाहिर हमने करवाया तो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनका तो मकसद होता है मुनाफाखोरी का। ये कोई और चीज सोचते नहीं है। ये कानून को तुड़वा कर कुचल कर अपना कंपनी राज देश में जिंदा रखते हैं। हर क्षेत्र ने इनका राज भुगता है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हमारे शहर के गरीब भी भुगते हैं। इनका गृह निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है ऐसे हाईवे रोकना इसीलिए बिल्कुल सही है। तो इसके नीचे भी तो किसानों की जब जमीनें लेते हैं क्या करते हैं, नुकसान की भरपाई कभी नहीं। तो साथियों समझ लीजिए कि जब ये बात एक ही कानून से होने वाली है तो दूसरे कानून से तो ठेका खेती के तहत एक न एक प्रकार से छीनी जाएगी खेती। आज की ताजा खबर है होशंगाबाद जिले की, कल की खबर है गुजरात के पेप्सिको के खिलाफ आलू उत्पादकों की। हर एक को ये ठेकेदारों ने, कंपनियों ने जहां भी घुसपैठ की वहां फंसाए बिना नहीं छोड़ा है। वो जाहिर करेंगे, अनुबंध करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, अंगूठा वाले आदिवासी को तो फंसाएंगे ही, लेकिन आम किसानों को फंसाए बिना नहीं रहेंगे। और इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब इसके साथ जो तीसरा कानून है आप तो जानते ही है, गोडाउन्स बनाना शुरू हो चुका है। हजारों एकड़ खेती गुजरात में ली है अडानी ने, जिसने कुछ सालों में गुजरात में 17,000 करोड़ रुपए की कमाई की। ऐसी ये कंपनी है। वो अडानी नहीं है, वो बुद्धिमान है, नाम केवल अडानी है। और आज गुजरात के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने पिछले कुछ समय में इन कानूनों के आने की सुगबुगाहट लगने के बाद अडानी ने कितनी जमीनें खरीदी है गोडाउन्स बनाने के लिए, इस बात की पोल खोल की है। और अगर ये होगा तो आपको पता है कि न एफसीआई का गोडाउन भरेगा, न ही राशन व्यवस्था देश में चल पाएगी। और इनकी मुनाफाखोरी ऐसी बढ़ेगी कि सस्ते दाम पर खरीद कर बाद से ज्यादा दाम पर बेचेंगे। ये वही लोग हैं ना
कि जिनको लॉकडाउन में 68,000 करोड़ रुपए की कर्ज मुक्ति मोदी जी ने दी, जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ा था और प्याज के साथ भी रोटी खाना मुश्किल था, ऐसी स्थिति में केस लग गई सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें क्या शपथ पत्र दिया? ये शपथ पत्र दिया मोदी सरकार ने कि हमारे पास नुकसान भरपाई या राहत देने के लिए भी पैसा नहीं, आरबीसी के तहत नहीं देते, तो फसल बीमा में जो लाखों रुपया एक एक गांव से ले जाते हैं उन कंपनियों को तो हम क्या कहें। उन्होंने तो महाराष्ट्र के एक एक जिले में हजारों करोड़ रुपया कमाए हैं, हजारों करोड़। और अगर वायरस आता है, कोरोना नहीं, मिर्ची पर, सोयाबीन पर, तो हमारे किसानों को, सूखा और बाढ़ ग्रस्तों को बीमा कंपनियां कभी बख्शी नहीं। फिर मतलब क्या है बीमा का? तो एक एक प्रकार से जो लूट की छूट इन कंपनियों को दे रही है मोदी सरकार, वो अब तीसरे कानून के और 3 कानूनों के द्वारा सब कुछ देश का अन्न सुरक्षा और ये खेतीहरों की आजीविका छीनने चले जा रहे हैं। तो जमीन छीने बिना नहीं रहेंगे, ये समझकर आप सब लोगों ने जो ताकत रखी है उसको हम सलाम करते हैं। साथियों, पंजाब के किसानों ने भली जोरदार ताकत बताई, लेकिन उसके पहले भी 9 अगस्त को पंजाब के संगठनों के साथ, हरियाणा के संगठनों के साथ, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संगठनों के साथ 1 लाख से अधिक जगह पर हमारे नर्मदा घाटी के एक एक जिले में हो या और कन्याकुमारी से आसाम तक कम से कम हो, कश्मीर का नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि उनका भी अधिकार इन्होंने छीन लिया है। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी ये हासिल करना चाहते हैं और कुछ नहीं। ये देशभक्ति के नाम पर देश के हित में देश को बेचने का काम करने वाले, इनको सबक सिखाने का यही समय है। नहीं तो न देश बचेगा पर बेचा जरूर जाएगा, और उसको बचाने के लिए अपना संघर्ष जरूरी है। साथियों, ये जो 5 बार चर्चा के बाद इन्होंने जो ये जवाब दिया है, ये जवाब भी क्या है आपको बताया होगा। ये टाइटल से ही समझिए कि 2 ही कानूनों का जवाब दिया। अपन ने तो मांगा है 3 कानूनों की वापसी, हमने मांगी है बिजली बिल की वापसी, लेकिन ये जब हमारे कमेटी के हाथ में आया, पूरे संगठनों ने बैठकर इतने जोरदार जवाब दिया, कहते हुए कि हमको कोई ईच बीच की बात नहीं चली। ये आर पार की लड़ाई जो गुरु गोविंद सिंह की प्रेरणा से लड़ते आए हैं, 2600 में 2100 की शहादत पंजाब ने भुगती है, तो पंजाब की सेना, सिखों की सेना तो अगुवाही में रहेगी, हम सलाम करते हैं। लेकिन यहाँ इस आंदोलन में भी अब शहादत भुगतते भुगतते हरियाणा के कट्टर राज्य को पार करते करते जो एक एक सीमा पर पहुंचे हैं, हम लोगों को भी रोका। सत श्री अकाल। तो हम लोग जब उत्तर प्रदेश की सीमा पर पहुंचे और 2 दिन 2 रात हमने हाईवे पर वहीं पड़ाव डाला, 15 किलोमीटर तक की गाड़ियों को रोकना पड़ा। हम नहीं चाहते थे जनता को तकलीफ देना, आप भी नहीं चाहते, उन्होंने रोके हैं अपने रास्ते। नहीं तो दिल्ली राजधानी है तो प्रजाधानी नहीं है क्या, ये पूछते हुए अपन पहुंचने वाले थे रामलीला मैदान पर, उन्होंने उसको नकारा और बुराड़ी में जाने को कहा, लेकिन शर्त जब डाली कि बुराड़ी नहीं आएंगे तो चर्चा नहीं, तो किसान तेज से उठे और तेजिंदर सिंह भी यहाँ हाईवे पर आकर आपके साथ अपना डेरा डाले और वीएम सर भी यहाँ पहुंचे। हम लोग उनकी ताकत को प्रणाम करते हैं और उस ताकत के आधार पर आज जो आपने हाईवे रोक के रखा है, मेरा तो मानना है राकेश जी कि नीचे वाला डेरा भी अब ऊपर आ जाए तो आप ये पूरा हाईवे रोक। और अगर आपकी बहनें, जिनको मैंने देखा है, सिसोली में भी आकर देखा है, और उत्तर प्रदेश की हमारी महिलाएं तो ऐसी ताकत वाली है, सीतापुर में, लखनऊ में, उन्नाव में, बहराइच में, जिस जिले में हमारे NAPM यानी जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के आंदोलन हुए इन मुद्दों पर, उसमें महिलाओं की संख्या 2/3 रही है, जैसी हमारी घाटी में रहती है। ऐसा पड़ाव लगता है तो भाइयों को कोना कोना ढूंढना पड़ता है खड़े रहने के लिए। आपकी वो ताकत भी आएगी तो इस सरकार को झुकाए बिना नहीं रहेंगे। साथियों, इस पूरे प्रस्ताव को
धिक्कार कर, नकार कर। अभी तक जलाया नहीं है, लेकिन संशोधन मंजूर नहीं है। 3 कानून पूरे वापस लो। 44 कानून अगर वापस लिए है मोदी सरकार ने, जो श्रमिकों के लिए आजादी के बाद श्रमिकों के संघर्ष से बने हुए कानून थे, और श्रमिकों में किसान भी शामिल है, खेत मजदूर भी शामिल है, लेकिन उनको वापस करने में इनको कोई दिक्कत नहीं आई। तो 3 कानून वापस करने में दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है जो अमित शाह भी बता सकते हैं कि वो केवल लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा इस आंदोलन को निपट लेंगे, ये उनकी मनीषा होगी। लेकिन आपने ये साबित किया है कि पुलिसों का कितना भी बल ये खड़ा करे, आपका जनबल धनबल नहीं, चाइना और पाकिस्तान से आया हुआ 1 रुपया या जो भी करेंसी होगी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये झूठे आरोप में लगे हैं। उनको लगता है कि चीनी, पाकिस्तानी, खलिस्तानी सब कह के ये हिंदुस्तानी ताकत को झुकाएंगे, लेकिन ये हिंदुस्तानी ताकत इनकी ताकत को झुकाए बिना नहीं रहेगी। मुझे पता है महाराष्ट्र के एक मंत्री जो अभी दिल्ली में है और उनके एक एमएलए, उन्होंने मुझ पर ये आरोप लगाया कि मैं सुपारी लेकर पहुंची हूँ। सुपारी लेना मतलब पता है ना, हत्या का। पर माध्यमकर्ताओं ने ही उस पर अग्रलेख लिखकर उसका धिक्कार किया है। आज समाज समझ रहा है, आज बुद्धिजीवी भी एक एक करके आ रहे हैं, व्यापारी संघ आ रहा है, हॉकर्स फेडरेशन आ रहा है। कल परसों में पलवल बॉर्डर पे जब थी तब ग्वालियर मोरैना के किसान आ रहे। सिखों की संख्या और ताकत सब में ज्यादा है। ये मंजूर करते हुए मुझे लगता है कि अखिल भारतीय ताकत, देखिए, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये अधिवक्ता लॉयर्स हमारे साथ है, तो लॉयर्स विरुद्ध लॉयर्स की लड़ाई में हम सब वोट के साथ है, इनके साथ है। तो हम एक नारा देंगे, न्याय चाहिए, अन्याय नहीं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.